हेलो प्यारे दोस्तों, आज अपन लाजवाब और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन आप इस वीडियो में देखने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। तो मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का सुरेंद्र एजुटेक क्लासेज चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन 6 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें ये दिया हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले यहां से अपन लिखेंगे y इक्वल cos x क्यूब। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या कि sin x की पावर 5 और ये होल स्क्वायर। चाहे ऐसे लिखें ऐसे लिखें, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों। अब अपन को अवकलन करना है, यहां से डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अपने ये बात यहाँ लिखने वाले हैं दोस्तों। तो इधर अपन करेंगे तो यहां से तो होगा d अपॉन डी एक्स वाई हो जाएगा। इधर इसमें और इसमें से अपने पास में एक को फर्स्ट मानना है और एक को सेकंड मानना है। तो आप लोगों को मैंने काफी बार फॉर्मूला बताया है कि एक फॉर्मूला आता है अपना इस तरह से, या फर्स्ट इनटू सेकंड होता है। तो उसके अंदर क्या करते हैं अपन, सबसे पहले फर्स्ट को छोड़ देते हैं, है ना, सेकंड का डिफरेंशिएट कर देते हैं, उसके बाद में प्लस साइन लगाते हैं। फिर जिसको डिफरेंशिएट किया है उसको छोड़ेंगे और फर्स्ट का फिर से अपन यहां से कर देंगे डिफरेंशिएट। ओके, इस तरह से अपन को करना है दोस्तों। तो यहां से अपन करने वाले हैं तो फर्स्ट को छोड़ेंगे एक बार। तो cos x क्यूब d अपॉन dx, यहां ब्रैकेट में लूंगा मैं sin x की पावर 5 होल स्क्वायर, प्लस लगाएंगे। तो अब सेकंड को छोड़ना है। सेकंड में अपने पास में है sin x की पावर 5, फिर दोस्तों दिया हुआ है होल स्क्वायर। एंड अब फर्स्ट का अपन डिफरेंशिएट कर देंगे। तो फर्स्ट में क्या है cos, फिर है x क्यूब, ये आपसे दिया हुआ है दोस्तों। तो आओ देखते हैं, करते हैं। तो यहां से सबसे पहले देखो ये तो एज इट इज आएगा, तो cos x क्यूब। इसका आप करते हैं तो मैंने फॉर्मूले आपको लिखवा रखे हैं एक वीडियो में, सभी फॉर्मूलों का दे रखा है, समाकलन और अवकलन के सभी फॉर्मूले उसमें दिए हुए। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लें, पहले जो क्लास हुई है उसमें भी मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं। तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है अपने पास में d अपॉन dx, x की पावर n। तो उस समय पावर आगे आ जाती है और x पावर में एक कम हो जाता है। इस तरह से अपन करते हैं। तो इस जगह पावर 2 है तो पावर कहां जाएगी, सामने जाएगी। अब ये सेम आएगा, यहां से अपने पास में sin x की पावर 5, यहां से 2 माइनस 1 कर देंगे यहां से, प्लस उसके बाद इसको सेम ही रखना है। तो इसको वापस इसकी तरह लिख दो आप। तो इसमें आएगा sin स्क्वायर x की पावर 5। इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप cos का। cos का क्या होता है आपका, डिफरेंशिएट आपसे पूछ ले, मैं फॉर्मूला भी आपके सामने लिख रहा हूं। तो इसका दोस्तों होता है माइनस के sin x। तो यहां cos का होगा क्या, माइनस के sin x, x की जगह है क्यूब, और जो x क्यूब है इसको x माना भी, इसका एक बार अपन और यहां से डिफरेंशिएट कर देंगे इस तरह से दोस्तों। अब नेक्स्ट पे तो देखो इधर cos x क्यूब एज इट इज रहेगा 2, अपने पास में है 2 में से 1 चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब इसका आप दोबारा से करें क्योंकि x माना है इसको, तो अपना आ जाएगा क्या 2 यहां से sin x की पावर 5, यह आएगा इनटू d अपॉन dx, और फिर रहेगा sin x की पावर 5 का आप दोबारा से करने वाले। फिर आपके पास में है प्लस, यह आएगा sin स्क्वायर x की पावर 5 आ जाएगा इनटू, ये माइनस का साइन आप सामने ले जा सकते हैं, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको आप लिख दो sin x क्यूब, और इसका आपका होगा ये है जिसका होगा 3x स्क्वायर। आप सभी को ध्यान होगा। तो नेक्स्ट लाइन में चले तो देखो दोस्तों,
इधर का पूरा टर्म 1 है, ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना है, इधर का पूरा टर्म 1 है। तो अब आप लिखेंगे cos x क्यूब इंटू में 2 sin x की पावर 5। इसका साइन का आप करेंगे तो होता है cos x की पावर 5, और जो x की पावर 5 है इसका एक बार और करेंगे x की पावर 5 कर देंगे। इधर अब सेम ही आने वाला है, तो इन नंबरों को पहले लिख दो। तो ये आया 3x², फिर आएगा sin x क्यूब, फिर डॉट, फिर है sin स्क्वायर x की पावर 5। ये अपने पास में आ रहा है। अब आगे चलेंगे दोस्तों, तो देखो ये अभी आपका सेम ही आने वाला है, तो आप लिख सकते हैं cos x क्यूब डॉट 2 sin x की पावर 5, यहां आएगा इनटू cos, फिर आएगा x की पावर 5 इनटू इसका क्या होगा 5x की पावर 4 माइनस करेंगे, ये सेम ही रहने वाला है। तो मैं लिख देता हूं 3x², फिर है sin x क्यूब डॉट sin स्क्वायर x की पावर 5, और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसको आगे ले जाइए और 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 5 2 10 हो जाएगा, है ना। तो चलो मैं लिख ही देता हूं 5 2 10, इसको थोड़ा आगे लिखते हैं x की पावर 4, फिर इसको लिख दीजिए आप क्या आएगा x की पावर, यहाँ cos x की पावर क्यूब, फिर इसको थोड़ा लिख दीजिए cos x की पावर 5, और फिर ये आ जाएगा sin x की पावर 5। ये अपने पास में है, और इधर का ये सेम ही आप यहाँ लिख दीजिए, ये अपना क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। अब चलते हैं एक लाजवाब क्वेश्चन के ऊपर, काफी बार उसका अपने एग्जाम में दिया जाता है और उसका आंसर एनसीईआरटी में पीछे मैच भी नहीं करता है, तो अपन उसके आंसर भी मैच करवाने वाले हैं यहाँ से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, मैं इरेज कर देता हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, और अभी आप नोटबुक और पेन कॉपी आप अपने साथ में रखें ताकि आप नोट भी कर सकते हैं, और अभी नोट नहीं करना चाहते हैं तो आप भी बाद में वीडियो को देखें, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से 7 नंबर, जो है 2, फिर है यहाँ कोट, और फिर है x की पावर है स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है दोस्तों, इसको अपन को करना है। तो अब देखें आप ध्यान से, इसको सबसे पहले मान लीजिए y के इक्वल, तो 2 फिर रूट में आ रहा है क्या कोट और x स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये बात आप लिख दीजिए अवकलन करने पर, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, थोड़ा लेंथी जाने वाला है, लेकिन देखो इधर होगा dy अपन में dx, 2 आपका बाहर ही रहेगा, d अपन में dx, और इसका आपको पता है आएगा कोट x स्क्वायर, याद है आपके पास करेंगे। अब आपको मैं बता दूं कि d अपॉन dx, अगर रूट x का आपको डिफरेंशिएट पूछता है तो इसका होता है 1/2 रूट x, तो x से पूरे को x मान रहे हैं अभी तक, तो इस तरह से आ जाएगी। तो इधर देखा, तो ये अपना होने वाला है 2 इंटू 1/2 रूट x, अब रूट के अंदर क्या है कोट x स्क्वायर, ठीक। अब जो x माना है उसका एक बार अपन को और करने की यहाँ जरूरत है, तो आप करेंगे कोट यहाँ से x स्क्वायर, ये आप करने वाले हैं, ओके। तो अब आगे और चलते हैं, तो अपन चले, तो देखो इससे इसको मैं काट देता हूं क्योंकि कर जाएगा आराम से। तो देखो इधर, तो मेरे पास में यहाँ तो ओनली फॉर 1/रूट के अंदर आ रहा है कोट, फिर आएगा x स्क्वायर, ठीक है। कोट x का जब आपसे पूछा जाए कोट x का क्या होता है, तो कोट x का होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर x, x की जगह है x स्क्वायर आपके पास, फिर दोबारा जो x का है इसका एक बार और कर दीजिए आप, तो x स्क्वायर का एक बार और कर देंगे आप। तो नीचे देखिए आप ध्यान से, मैं इसको वहां लिख देता हूं उससे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा क्या माइनस कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर, आ गया आपके पास में ये।
नीचे आपको पता है ये चल ही रहा है कि कोट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका आप करेंगे, इसका करेंगे तो इसका होगा 2x आ जाएगा आपके पास। अब ये भी आंसर आपका जो सही है, मैं लिख देता हूं क्या आंसर आ रहा है, -2x इंटू कोसेक स्क्वायर, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, और अपॉन में आ रहा है ये कि कोट फिर है एक्स स्क्वायर। ये भी आपका आंसर सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी में ये दिया हुआ नहीं, तो अब इसको अपन थोड़ा सा सही तरीके से करते हैं और एनसीईआरटी को मैच करवाते हैं। तो आप ध्यान से देखें थोड़ा सा। तो इधर से आप देखें, देखो दोस्तों -2x को एज इट इज रख दो, और करना क्या है, इसको नीचे लेके चलो। इसको नीचे लेके आएंगे तो आपको पता है कि कोसेक x होता है 1/sin x होता है, तो इसको ये लिख सकता हूं मैं आराम से। तो ये नीचे आ जाए तो मेरे पास में आएगा sin स्क्वायर, फिर आएगा x स्क्वायर, इसका हो गया। इनटू में क्या है, कोट x स्क्वायर। कोट को क्या लिख सकते हैं आप, कोट को लिख सकते हैं, कोट x को दोस्तों cos x अपॉन में sin x लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख दूं कि cos, यहां x की जगह x स्क्वायर, और नीचे आएगा sin x स्क्वायर। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। तो अब देखो ध्यान से, तो आगे अपन ने किया तो देखो -2x एज इट इज आएगा, ठीक है। मैं इसको भी स्क्वायर है तो 2 बार लिख देता हूं कि क्या लिखूंगा कि sin, यहां से स्क्वायर की जगह उठा करके सीधा ही x स्क्वायर लिखूंगा इनटू sin x स्क्वायर, ठीक है। और इसको भी मैं ये रूट है अलग अलग कर देता हूं, तो मैं ये कर देता हूं कि cos x स्क्वायर का अलग से होगा, नीचे आपके पास आ रहा है sin x स्क्वायर का अलग से होगा। तो ये पलट करके ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। ये कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर भेज देते हैं, तो -2x, और ऊपर चला गया तो क्या आएगा sin x स्क्वायर रूट में है। अब नीचे क्या बच रहा है आपके पास में, sin x स्क्वायर इनटू में sin x स्क्वायर, और ये अपने पास में है रूट के अंदर cos x स्क्वायर, याद है अपने पास में। अब देखो दोस्तों आगे आप अच्छे से, अब एक बात बताइए, आपके पास में ये है जो क्या -2x, यह एज आ जाएगा -2x, ठीक है। यहां आधा है और यहां कितना है, पूरा है, तो इसका जो आधा है ये 1 है, तो ये कर सकते हैं ना आराम से। इसको आप रूट में भी तो लिख सकते हैं ना, आपको पता है 2 को आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस साइन को चेंज करूंगा रूट में तो 2 बार लिखूंगा तो 1 बार इसका कर जाएगा, तो 1 बचेगा। तो नीचे मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि क्या, कि sin x स्क्वायर, और भाई देखो इसको 18 में तो इधर आ रहा है मेरे पास में sin, यहां से x स्क्वायर, ये रूट में इसका बदल गया इसकी वजह से, और एक अपने पास पहले दिया हुआ है कि cos x स्क्वायर, ये दिया हुआ। अब अपने पास में ये आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, क्या कि -2x एज इट इज आ रहा है, तो नीचे देखो इसको बाहर रखा आप तो sin x स्क्वायर आ गया, ये रूट में ये भी रूट में, तो एक रूट में मैं ले लेता हूं, एक रूट में लिया तो मेरे पास आएगा sin x स्क्वायर इनटू में cos x स्क्वायर, ये आपके पास में आ जाएगा दोस्तों। अब मुझे ये फॉर्मूला बनाना है किसका, sin 2 थीटा का, तो वो क्या होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, तो sin x इनटू cos x है, तो 2 sin x cos x बनाने के लिए तो अंदर मैं लूंगा यहां से क्या 2, ये 2 लूंगा, तो फिर तो मुझे बैलेंस बनाने के लिए ऊपर भी लेना पड़ेगा जो रूट में है, तो ऊपर भी मैं √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इससे क्या हुआ, ऊपर मेरे पास बना 2√2, ये और ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये x हो, नीचे आपको पता है कि sin x स्क्वायर और ये पूरा मेरा क्या बन गया sin 2 थीटा, तो ये आया sin 2, यहां से लिखेंगे x स्क्वायर, ये आपका एनसीईआरटी में है।
या तो ये दिया होगा, कंफर्म नहीं है, या फिर ये होगा 2 या 7 - 2 √2x इनटू, ये ऊपर भेज सकता हूं मैं, ऊपर आएगा कोसेक x² और नीचे आपके पास में है ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो चाहे ये करें ये करें, ये अपन को आना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि जब अपन को प्रूफ करवा ले, सिद्ध करवा ले कि भाई इसके बराबर ये है, तो फिर तो अपन को आंसर ये ला के दिखाना होगा। उस समय ये तो अपन कह नहीं सकते कि ये आंसर है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा उस समय। तो अपन को ये भी सॉल्यूशन आना चाहिए था। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसी क्लास लग रही है आप लिखें दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन, जिसमें अपन को वो भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है जिसको स्टार लगा के रखें आप, ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है जो मैंने करवाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, जो है कोस, फिर है आपके पास में ये इसका एंगल है ये, तो इसको सबसे पहले लिखिए आप y बराबर कोस, यहां से √x लिख देंगे। अब आप लिख दीजिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बात लिखें, है ना, या फिर आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वही बात है एक ही बात। तो यहां से आप करेंगे dy अपन में dx, तो यहां d अपन में dx, तो cos ये आ रहा है √x आएगा फिर सम। तो दोस्तों क्या हो जाएगा dy अपन में dx, इसका cos का क्या होता है, अवकलन के जब भी करते हैं तो -sin x, तो लिखेंगे -sin x की जगह है √x, बट इसका एक बार और अपन करने वाले हैं जो x, ठीक है। तो dy अपन में dx, तो इधर आएगा -sin फिर है √x, और इसका √x का होता है 1/2 √x आपका हो जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा dy अपन में dx बराबर -sin फिर है √x, और नीचे बेटा आएगा 2 √x, इसको काट मत देना, ये एंगल में है साइन में, है ना, तो यही अपना क्या होगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से अपने ये क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो मैं वो नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूं। और क्लास को आप सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें जैसी राय है। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लाजवाब क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।